हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए आइए अब नावल का पार्ट नंबर 17 स्टार्ट करते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। बाबा, रीब्रो और स्लाब्रो कब आ रही हैं? क्या कितने दिन हैं? मैं उनको बहुत ही मिस कर रही हूँ। ईशा दोपहर का खाना खाते हुए आदर साहब से बोली थी। हाँ 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 बच्चियाँ, हम भी उनको मिस कर रही हैं। जल्दी ही वो हमारे पास होंगे। आफ्टर ऑल उनकी भी शादी है और उनकी प्यारी बहन की भी। आदल साहब ईशा की तरफ देता हुआ मुस्कुराकर बोलते। ईशा उनके बापा श्री मिल्ली से मुस्कुरा देती। नौरीन, आदल, जरताशा और सलाल अपनी ईशा को देखकर खुश थे क्योंकि उनको माज के साथ ही मुतमीन लगे थे। मैंने बोला था ना कि तुम्हें कि हमारी बेटी खुश रहेगी। देख रही हो ना, खुशी उसके चेहरे पर महसूस हो रही है। सलाह जरताशा के पास बैठा मुस्कुराता हुआ सामने बैठी ईशा की तरफ देखकर बोला था, जो कि आदल और नरीन से हंसते हुए बातें कर रही थी। शुक्र है, वरना मुझे बहुत ही टेंशन थी उसकी। बस अल्लाह मेरे तीनों बच्चों को खुश रखे। जरताशा मुस्कुराता हुआ सलाल से बोलती। रुखसी का भी बता दिया है तुमने ईश्वर को क्या? नहीं, अभी नहीं, आप बता दें प्लीज, मेरा इतना हौसला नहीं है। वो बहुत ही गुस्सा होगी। देखते हैं सलाल और री क्या बोलेंगे। अब वैसे भी थोड़े से दिन है, अब क्या कर सकते हैं हम। बस लाल जरताशा की तरफ देखकर एक नजर अपनी बेटी की तरफ देखता बोला था, जो कि खाना खाने के साथ बातें भी करती और मुस्कुरा भी रही थी। बाबा, हमें भी हवेली जाना है। हया अनी की हवेली में। प्लीज बाबा, मैं भी जाऊंगी आनी लोगों के साथ। अबीर की कॉल आई थी, मुझे बुला रही थी, मैंने जाना है बाबा, इजाजत दे दे। ईशल आदर और सलाह की तरफ देता हुआ बोले थे। एक शर्त पर तुम हमारी भी एक बात मान जाओगी। तब सलाल को मौका मिल रहा था। आपकी जो भी बात है ना, मुझे कबूल है बाबा। लव यू। मैं अभी पैकिंग कर लूँ और महर और रबी को कॉल कर लूँ। ईशल हंसते हुए सलाह के कल पर प्यार देखकर अपने रूम की तरफ भागे थे। बाबा, बस ईशल मान जाए। आप भी जानते हैं ना, मुझे और जरा को वापस लाना है। आप और मामा उम्र पर जा रही है ना, तो ईशल की स्टडी का भी यहाँ पर सारा इंतजाम हो चुका है। और वैसे भी मैं नहीं चाहता कि अब ये वापस लंदन जाए। उस दिन का मैं बहुत ही डर गया हूँ, जिस दिन से मुझे माज और हादिर ने उसके बचपने की बातें बताई हैं। अगर हादी वो लोग वहां पर ना आते, यही सोच मुझे अंदर से मार देती है। सासरी से लहजे में आदर साहब की तरफ देखकर बोला था। अल्लाह हिफाजत की है हमारी बच्ची की। बस जाने दो इस बात को। सही है, जो तुम्हें सही लगे अच्छा है। महफूज हाथों में चली जाएगी हमारी बच्ची। और वैसे भी आनिया और यान ने बोला है ना कि वो अपनी स्टडी कर सकती है, तो फिर अच्छा ही है ना कि हमारी इश्ल के लिए। आदर और नूरी मुस्कुरा दिए थे उसकी बात पर। शुक्रिया बाबा, मुझे समझने के लिए। सलाम मुस्कुराता हुआ आदर से बोला था। बाप हूँ मैं नहीं समझूंगा तो कौन समझेगा। वह सलाद के सर पर हाथ रख के बोले थे। चले बस अब इन दो नमूनों की फिक्र है बस। वो भी अपनी अपनी वाली को संभाले और कुछ नहीं चाहिए हमें। सलाद के बोलने पर सभी हंस दिए थे। एन, तुम्हारे ससुराल वाले आए हैं नीचे। यार कभी देखो तो सही, कितने ज्यादा लोग हैं, मैं बता नहीं सकती। पूरा खानदान आया है तुम्हें देखने। और तुम होते, तुम रुखसत होकर जाओगी पिया के घर और ये सारा कमरा मेरा। वो वाओ, पीछे हंसते हुए बोल रही थी। दरवाजे पर खड़ा हुआ रामेश अपनी बहनों को देख रहा था, जो कि खुशी से हंस रही थी और दूसरी मुंह बनाकर उसको देख रही थी। परी की बच्ची, मैं तुम्हें कच्चा खा जाऊंगी। मैं इतनी मुश्किल में हूँ और तुम होकर मुझे चिढ़ा रही हो। एन गुस्से से उसकी तरफ देखता हुआ उसे कुछ मारकर बोल रही थी। उफ बच्चे रो रही है ना, हम हंस रहे हैं ना। हाय अल्लाह, हमारी टॉम गर्ल ने तो शादी नहीं करनी थी ना, पर क्या करें, अल्लाह जी ने मुझसे पहले उसकी शादी करवा दिया। परी हंस हंस कर बेहाल हो रही थी। परी की बच्ची, मैं छोड़ूंगी नहीं तुम्हें। एंड उसके पीछे भागी थी, पर परी जल्दी से बाइक की तरफ भागी थी। रमेश भाई, इस सिला से बचा ले अपनी मासूम परी को। परी रामेश के पीछे छुपते हुए बोली थी। भाई, आज इनका खून मैं अपने हाथों से करूंगी। ये हंस रही है मुझ पर, इनको छोड़ने वाली नहीं हूं मैं। एंड परी के पीछे पीछे थी और परी रामेश को उसके आगे काट देती थी। बस बस यार, रिलैक्स। वो तो तुम्हें बस हंसाने के लिए करी है ना। सब हम सब तुम्हारी रोई स्टोरी दे दे के पक चुके हैं, और थोड़ा सा हंस भी दिया करो। जो हो गया ना उसे भूल जाओ, बस मुस्कुराती रहा करो। उन इन लड़कों को तो मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ, बस एक दफा हाथ लग जाए मेरे। रामेश दोनों को अपने साथ लगाकर बोला था। जाओ शाबाश, चेंज कर लो, फिर तुम परी के साथ नीचे आ जाना। सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, तुम्हें बुला रहे हैं सब। ओके, मैं अपनी एन को बहुत खुश देखना चाहता हूँ। वो एन के माथे पर प्यार देकर बोला था। भाई, मेरे भी। परी मुस्कुराता हुआ अपने माथे पर उंगली रखते बोलते, जिस पर रामेश ने मुस्कुराता हुआ लब रखे थे और नीचे चला गया था। चलो मिस एटम, जल्दी से तैयार हो जाओ। चलो मिस एटम, जल्दी से तैयार हो जाओ, फिर हम चलते हैं नीचे। परी हंस से उसके गले लग गई थी और एन भी मुस्कुरा दी थी। डाइनिंग रूम में सभी बैठे होते और सारी शाह फैमिली जहाँ पर मौजूद थी। और फोन कर कर आशा को भी वहीं पर बुलाया गया था और आशा सबर के साथ अभी भी आया था। उफ, क्या मुसीबत है पीछे, ये काम ही करना था। अल्लाह बचा लो मुझे। एन मुंह बनाकर पीछे के साथ चल रही थी और ऊपर पीछे की हंसी नहीं रुक रही थी। दफा हो जाओ परी, तुम्हारी दफा देखना, मैं इस तरह से करूंगी। एन के बोलने पर परी फिर हंस दी थी। अस्सलाम वालेकुम। दोनों बहनों ने अंदर आकर सलाम किया था और सबको देखकर एन के साथ साथ पीछे भी परेशान हो चुकी थी, क्योंकि वहां पर सारी शाह फैमिली बैठी हुई थी। वल्लाह, एन इतने बर्तन परी के मुंह से बेसाता निकला था। एन को अंदर छोड़कर परी जाने लगी थी कि जला साहब के वापस मुड़कर उनकी तरफ देखने लगा। परी, परी बच्ची, आप मेरे पास आ जाओ। एन
आमना शाह और आयशा के पास बैठी थी, जबकि परी घबराहट के साथ ही जलाल और मिसेज जलाल के पास बैठ गए थे। बाबा, ये तो इतने ज्यादा लोग हैं, एन का क्या बनेगा? परी अपनी हंसी कंट्रोल करते हुए जला के कान में राजदारी से बोलते, परी खामोश हो जाओ, वरना मेरी भी खुद की हंसी छूट जाएगी। जलाल की तरफ देता हुआ अपना लहजा आहिस्ता रखा बोलते थे। आयशा की नजर एन पर पड़ी, जो कि चूड़ीदार पजामे के साथ ही कली वाला फ्रॉक पहने कांधों पर दुपट्टा फैलाकर बैठी हुई थी और नजर झुकी हुई थी। आधे बाल को कैचर ने कवर किया हुआ था, जो छोटे छोटे कांधों से थोड़े नीचे तक काटे। आमना शाह और आयशा शाह के साथ बैठी हुई थी। सबने ही उसके सर पर प्यार दे या और शुगन के पैसे दिए थे। आशा की नजरें उसी पर थी, जो कि सबके बोलने पर मुस्कुराहट के साथ ही उनके सवालों के जवाब देती। बाबा, इतने पैसे हो गए हैं एन के पास, अब देखना वो हमें चढ़ाएगी। परी मुंह बनाकर जला से बोलती, जो उसकी नई नई बातों पर अपनी हंसी मुश्किल से कंट्रोल करने की कोशिश करते। परी, चुप रखकर देखो सब, तुम क्यों चाहती हो कि तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ मुझे भी बाहर निकाल दे? जावर शाह की नजर पड़ी पर थी, जो कि जलाल से राजो न्याज की बातें करने में मसरूफ थी। लाल रंग का कुर्ता पहने, जीन्स और दुपट्टा कांधों पर फैलाकर, आंखों पर ग्लासेस, जावर को क्यूट सी परी दिखाई दे रही थी। परी की बातें करते हुए नजर जावर पर पड़ी, जो उसे घूरने में मसरूफ था। बदतमीज इंसान, नई मुसीबत पल्ले पड़ जाएगी। एन का रिश्तेदार, अब इससे तो रोज सामना करना पड़ेगा ना। परी उसकी तरफ देता हुआ नाक चढ़ाई थी और नहुसत से मुंह दूसरी तरफ का लिया था। पीछे की इस तरह से करने से जावर के चेहरे पर मुस्कुराहट गहरी हुई थी। हाजिर की नजर बेसाता जावर पर पड़ती, जो कि परी को मुस्कुराता हुआ देख रहा था। परी पर जब हाजिर की नजर पड़ी तो एक दफा देखने के बाद फिर से उसको देखने से गौर से देखने लगा। ये आपकी छोटी बेटी है? हाजिर पीछे की तरफ देखता हुआ बोला था। हाजिर के बोलने पर सबकी नजरें पड़ी पड़ गई थी और सब ने ही उसे हैरत से देखा था। जब वो एन ने साथ आ रही थी, किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया था और अब बेसाता सबकी नजरें उस पर थी, जो कि कंफ्यूज योग्य थे। जी, ये मेरी छोटी बेटी है पीछे। मिसेज जलाल परी के सर पर हाथ रखकर प्यार से बोलती, जिस पर परी भी मुस्कुरा देती। ये आपकी बेटी है? परीयूष परीक्षे की तरफ देता हुआ आंखों में आंसू लिए बोलती, जी मेरी सबसे छोटी बेटी है, ये छोटी और प्यारी भी। वो परी को अपने साथ लगाकर बोलती, और मैं मामा बाबा की सबसे फेवरेट भी हूँ। रामेश भाई और एन से ज्यादा प्यारी हूँ मैं मामा और बाबा को। परी हंसते हुए सबकी तरफ देखकर बोली थी, ये बिल्कुल मेरी परीयूष की तरह की है। पेश आता ही हिना शाह की जुबान से निकला था, हाँ 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 आंटी, मैं अपनी मामा की तरह हूँ। प्रीचर हंसते हुए उनसे बोलती। साबी उसको देखे जा रहे थे। प्रीचर कंफ्यूज हो थी और परी ने आगे बढ़कर उसे अपने साथ लगाया था। परी, इधर आओ। आली ने साथी से उसे हाथ पकड़कर अपने साथ बिठाया था। पता नहीं क्यों आली, इसमें मुझे अपनी परछाई दिखाई दी है। परी आहिस्ता आवाज में आली की तरफ देखता हुआ बोलते, प्लीज परी, तुम्हें हर लड़की में ऐसा ही दिखाई देता है। उसकी आंखों को देखो, वो कब कोई ग्रीन है। हमारी परी की आंखें ग्रीन थी ना? आली के बोलने का बेसाते उसकी नजर पीछे की ब्राउन आंखों पर गई थी और उसने नाउम्मीदी से सर झटक दिया था। सबकी नजरें परी पर महसूस करके मिसेज जलाल को अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए उसे मुहातब हुई थी। जाओ बेटा, रानी को बोलो को खाना लगा दे, शाबाश जाओ। मिसेज जलाल परी को बोलते बाहर बैठा था और परी ओके करते हुए बाहर निकल गए थे। आप सब बैठे, मैं अभी आती हूँ। मिसेज जलाल साहब की बातों को इग्नोर करते बाहर निकल गए थे। सॉरी, बहुत ही पोजेसिव है परी के मामले में मेरी बीवी। जलाल साहब मुस्कुराकर सबकी तरफ देखकर बोले थे, बचपन में परी को कोई बोलता था ना तो मामा स्कूल लड़ने चली जाती थी। कोई टीचर, कोई भी लड़की किसी को नुकसान नहीं पहुंचाने देती थी। माम, रामेश बचपन की बात याद करके हंस किया था, और माम ने एक दफा मुझे मारा भी था क्योंकि मैंने परी से लड़ाई की थी, इसलिए तो माम को इतनी प्यारी है। सच में माम ने परी की तरह रखा हुआ है उसे। एन भी मुस्कुराता हुआ बोलती, इसलिए हमेशा सबसे खौफजदा हो जाती है। मेरी बीवी के प्यार ने उसे डरपोक बना दिया। कभी कभी खौफ आता है कहीं परी के नाजुक मिजाजी उसके लिए खतरा ना बन जाए। और हमेशा बोलती है, मुझे अल्लाह पर यकीन है, वो मेरी बेटी के लिए सबसे अच्छा करेगा। जलाल साहब मुस्कुराता हुआ बोले थे, आ जाए सब खाना खा ले। मिसेज जलाल आकर सबसे बोल थी, खाने की जरूरत नहीं थी। क्यों नहीं थी जरूरत? आप सब खास है हमारे लिए। मिसेज जलाल मुस्कुराते हुए आमना से बोल थे, चले एन बेटा आप भी जाएं अपने रूम में। परी भी अपने रूम में है। मिसेज जलाल के बोलने पर वह सर हिलाकर ऊपर अपने रूम में चली गई थी। जाबर और आशिर बस दोनों को देखते ही रह गए थे और मुंह बनाकर खाना खाने चले गए थे। दादी, मुझे एन से बात करनी है प्लीज दादी। आशिर अमना शाह के पास चलते हुए उनसे बोला था। आशिर, कुछ दिन की तो बात है, वैसे भी वो शादी पर आएगी ना अदन की, इसलिए चुप बैठे रहो। अमना के बोलने पर उसने मुंह बनाया था। एन बेड पर लेटी हुई थी और परी उसे तंग करती, जिस पर उसने बहुत दफा गुस्सा किया था, पर वो फिर भी बात नहीं आ रही, इसलिए एन मुंह बनाकर अपना रुख दूसरी तरफ काट चुके थे। एन की आएगी बारात, वाह बहुत मजा आएगा। परी हंसते हुए बोलती, वो स्टडी में मेरा असाइनमेंट पड़ा है ना, मैं वो लेकर आऊं। परी याद करते हुए बाहर स्टडी की तरफ भागे थी। दरवाजा ना करने की आवाज आई थी, जिस पर एन ने बेजाता चेहरा बनाया था, क्योंकि पीछे उसे कितनी दफा तंग कर चुकी थी और बार बार दरवाजे को ना करती और
नकल उतारती। आशा बनकर कहती, मैं अंदर आ जाओ। दफा हो जा परी, वरना इस दफा मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। पता नहीं क्या मुसीबत है, एक वो 100 कार इंसान मेरे पल्ले बांध दिया है और ऊपर से तुमने सुबह से जान खा रखी है। एन बेजार सा ऊंची आवाज में बोलती। आशुर की एन की बात से गुस्सा आया था, वो सब करते हुए उसकी तरफ बढ़ा था। अब ये 100 कार इंसान तुम्हारे पल्ले सारी जिंदगी के लिए पड़ चुका है स्वीट हार्ट। आशा उसके कान के करीब झुकते हुए सर क्वेश्चन माँ बोला था और एन को उसके होंठ अपने कान को छूते हुए महसूस हो रहे थे और एन ने डर कर आंखों को बंद कर लिया था। आशुर उसके बिल्कुल करीब बैठा हुआ उसके दाएं बाएं हाथ रख चुका था। मैं मुसीबत हूं ना तुम्हारे लिए, तो तुम कोई हूर पड़ी नहीं हो मेरे लिए। मेरी जिंदगी का एक अजाब हो तुम। ये नकाम मैंने सिर्फ और सिर्फ हाजिर बाबा की वजह से किया था, वरना तुम जैसी बदतमीज बात एहलाक और रूड लड़की को अपनी जिंदगी में कभी भी ना लेकर आऊं। आशिर उसका रूह अब सामने करते हुए उसकी आंखों में आंखें घर का बड़ा था। एन की आंखें में आशिर की बात से पानी बढ़ आया था। उसने धुंधलाई हुई आंखों से आशिर की तरफ देखा था और उसे खुद से दूर करने की कोशिश की थी, जिसको आशिर ने नामुमकिन बना दिया था। मिस एन, तुम्हें छूने का आशिर शाह को कोई शौक नहीं है, और वैसे भी तुम्हें कल उन्होंने पता नहीं कहाँ कहाँ। आशिर तुरंत से मुस्कुराहट से उसकी तरफ देखता हुआ बोलता अपनी बात अधूरी छोड़ गया था। एन ने जहमी नजर से उसकी तरफ देखा था। कल उसको बचाने वाला मसीहा आज उसके जख्मों पर नमक छिड़क रहा था। जिंदगी में कुछ ऐसे दाग होते हैं जो सारी उम्र के लिए आपके साथ जुड़ जाती हैं। वो एन के सफेद गर्दन पर अपनी उंगलियां फेर कर बोला था, जहां अभी भी नाखून की हराशे थी जो कल के वाकये की वजह से एन को पड़ थे। एन ने जब उसका हाथ अपने जख्मों पर महसूस किया तो जब्त और डर से आंखों को बंद कर लिया था। वो नहीं समझ पाई थी कि तकलीफ किस चीज की ज्यादा है, जख्मों से या फिर आशिर के लफ्जों से। आशिर प्लीज जाओ यहाँ से, जस्ट गेट लॉस्ट। एन गुस्से से चीखी थी और उसे अपनी आवाज कांपती हुई महसूस हुई थी। वाह, आज तो एन शाह की आवाज थर थर कांप रही है। सबको नीचा दिखाने वाली एन आज आशा शाह से डरी है। आशा उसके जख्मों को अपने अंगूठे से मसलते हुए बोला था। एन अपने लब बिछे हुए आशा की कुर्बत में पिघल रही थी और आशा की सर्द गिफ्ट से उसे तकलीफ महसूस हो रही थी। वह साथी से उसके गर्दन पर अंगूठा रख रहा था, जिसे इन निशानों को मिटाना चाह रहा हो। आशा, जस्ट लीव मी। वो आशा के हाथ को जड़ते हुए सीधी होकर बैठ गई थी और पीछे खिसकने की कोशिश की थी, पर पीछे बैठ कर उनसे टकरा गई थी। आशा ने देखा था कि एन की गर्दन पर से खून रस रहा था और आशा ने उसके गर्दन पर हाथ रखकर उसे अपने करीब किया था। एन मुकम्मल तौर पर आशा के रवैये से खौफजदा हो चुकी थी, जो उसके गर्दन पर हाथ रख के उसने करीब किए हुए उसके चेहरे के हर नकूश को देख रहा था। आशा, तुम पागल हो गए हो, छोड़ो मुझे पागल इंसान। एन अपने खौफ पर काबू पाते हुए आशा से बोलती, मिसेस आशा शाह, आइंदा मेरे बारे में बात करने से पहले जुबान संभाल लेना, क्योंकि मैं आशीष शाह अपने बारे में एक लफ्ज गलत बर्दाश्त नहीं करने वाला। दोबारा ये गलती तुम्हें जहन्नम की सैर करवा देगी, क्योंकि आशीष शाह जितना प्यार करने वाला है ना, उससे ज्यादा जलाद इंसान है। सो इसलिए अगली दफा बोलने से पहले अपने लफ्जों का चुनाव सोच समझ कर करना। आशा उसे खुद से इतना करीब किए हुए बोला था कि उसकी सांसों की तपश उसे अपने चेहरे पर महसूस हो रही थी। एनी होप से आंखों को बंद कर लिया था। आशा उसको देखता रहा था, फिर से छोड़ते हुए बेड से उठ गया था। मेरे लिए तुम्हारा वजूद बस एक नकारा चीज़ है, मुझे इस्तेमाल की भी चीज़ें नहीं पसंद। तुम तो फिर भी इंसान हो और मेरी बदकिस्मती है कि अब मेरी बीवी भी हो। मेरे बड़े बाबा को पता नहीं क्यों सोशल वर्क का शौक था, जो तुम जैसी लड़कियों को मेरी जिंदगी में शामिल कर दिया। अपनी औकात याद रखना, तुम सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए एक यूजलेस चीज़ हो। आशिर एक लफ्ज चबाकर बोला था और एन को उसके हवलस पर लग रहा था कि वो जमीन में गिरती जा रही है। वो आंसू निकालती हुई आंखों से उसको देख रही थी, जो उस पर लफ्जों के तीर चला रहा था। तुम्हारी असलियत यही है मिस एन, तुम जो खुद को बहुत ही तीस मार हान समझती हो ना, तुम कुछ भी नहीं हो मेरी नज़र में। आशिर उसकी तरफ देखकर मुस्कुराया था और बोलकर बाहर निकल गया था और पीछे एन को लगा था कि उसकी जान निकल गई है। वो उसके लफ्जों के तीर से बद है उसके लहसुन के तीर से बदहवासी बेड पर बैठी हुई थी और फिर आशिर के लफ्ज बर्दाश्त करते हुए अपना चेहरा तकिए में छुपाकर फूट फूट कर रो दी थी। परी जब स्टडी रूम की तरफ गई थी तो दुजाबर जो आशिर के पास हाथ आ रहा था, उसे एन के रूम में भेजकर खुद पीछे के पीछे चला गया था। कैसी है मिस परी? साबर उसके पीछे हाथ बांध कर खड़ा हो गया था। परी साबर की आवाज़ सुनकर उछली थी और पीछे मुड़कर देखा था। आग की वजह से किसी दिन मुझे हार्ट अटैक आ जाएगा। परी ने दिल पर हाथ रखकर गहरी सांस हवा के सुपुर्द की थी। आपके दिल को तो हम संभाल लेंगे, आप फिक्र मत करें। साबर की तरफ बढ़ता हुआ बोला था, जो अब अपने कदम पीछे लेते हुए दीवार के साथ जाकर लग गई थी। परी, हमारे घर काम वालियाँ बहुत है, तो फिक्र मत करो। साबुत के चेहरे पर आईलिड को पीछे करते हुए उसे दिलचस्पी से देख रहा था, जो उसकी डर की वजह से कांप रही थी। मेरा नाम प्रीची है। परी मुझे सिर्फ मेरे अपने बोलते हैं और दूर खड़े होकर बात करें हमसे आप पर। प्रीची अपने होठ पर काबू पाते हुए उसको दूर धकेलते हुए बोली थी, हा 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 जान, मैं तो तुम्हारा सबसे ज्यादा अपना बनने वाला हूँ ना। बहुत जल्द तुम्हें तुम्हारे घर वाले से चुरा कर ले जाऊंगा। अपनी बकवास बंद रखे, आप इंतहाई बदतमीज इंसान है। मैं आपको रामेश बड़ो को बताऊंगी,
वो आपको अंदर काट देंगे। परी मुंह बनाकर बोल थे। हाँ हाँ हाँ, फिर एन का क्या होगा? हम आज उसकी शादी के बाद घर लेकर जाएंगे और उसे बुरी तरह से टॉर्चर करेंगे। फिर सावर एक हाथ दीवार पर रखते हुए उस पर झुका बोला था, आप ऐसा नहीं करेंगे, मेरी बहन पर जुल्म नहीं करेंगे। पीछे रोने वाली सूरत बनाकर आंसू के साथ बोलते, ठीक है, तुम भी ना बताना रामिश को और मैं भी आशिर को बोलूंगा कि उसका ख्याल रखना। ठीक है, डील करते हैं। साहब उसके आगे हाथ फैलाकर बोला था। कुछ देर तो वो देती रहती, फिर उसके हाथ पर अपना हाथ रख दिया था। गुड गर्ल। साहब उसके हाथ को अपने हाथ में लेकर मुस्कुराता हुआ बोला था और प्रीशा ने जल्दी से अपना हाथ खींच लिया था उसके हाथ से। आप तो नहीं बोलेंगे ना आशिर भाई को कि एन पर जुल्म करे? प्रीशा ढूंढी सूरत बनाकर बोल थी। नहीं, अब तो हमारी डील हुई है ना, अब तो बिल्कुल भी नहीं। तुम्हारी बहन को बहुत ही खुश रहेंगे कि हमारे घर वाले। साहब से बोलते हुए लाइब्रेरी को देखने लगा था, जो कि काफी खूबसूरत थी। बुक शायद बनी हुई थी जहाँ तरह तरह की किताबें रखी हुई थी। तुम्हारा हो गया है तो चलें? आशिर जाबर को बैठ खड़ा होकर आवाज देता हुआ बोला था, जिस पर जाबर मुस्कुराता हुआ ओके बोला था और आशिर की तरफ जाने लगा था। अपना हया रखना स्वीट पड़ी। जाबर मुड़कर वापस आकर दीवार से चिपकी हुई पड़ी के चेहरे को थपथपाकर बोला था और उसको देखता हुआ बाहर निकल गया था। पीछे पड़ी ने जाबर को जाता हुआ देखकर शुक्र का सांस लिया था। शुक्र है चला गया। हया पैकिंग काली तुमने? अंश कमरे में दाखिल होकर हया की तरफ देखता हुआ बोला था, जो कि अलमारी में से कुछ निकाल रही थी। हया बिना जवाब दिए वहां अपने काम में लगी रहती। हया, हमें थोड़ी देर बाद जाना है, तुमसे पूछ रहा हूँ कुछ। अंश उसके पास आकर उसकी तरफ देता हुआ साथी से बोला था, मैं नहीं जा रही, कल आ जाऊंगी अजलान के साथ। मैं अदन और अजलान आज नहीं रुकेंगे। हरम आपके साथ जाएगी, अभी अजलान उसे ही लेने गया है। हया अंश की तरफ कमर की वे खड़ी उस अंश के उसके बिल्कुल पीछे खड़ा था। क्यों नहीं जाना तुमने? कोई खास वजह? अंश हया को बाजू पकड़कर उसका रूप अपनी तरफ करता हुआ बोला था और अंश के तेवर सहत है। अदन की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए सुबह डॉक्टर के पास लेकर जाना है, इसलिए। हया अंश का हाथ अपने बाजू से हटाकर फिर से अलमारी की चीजों को ठीक करने लगे थे। ये मूड क्यों बना रखा है तुमने? अंश गुस्से से अलमारी का दरवाजा बंद करने के बाद हया को अलमारी के साथ लगाकर जोर से ऊपर मुका मारता हुआ बोला था, मैंने कोई मूड नहीं बना रखा, पीछे हटे यहाँ पर। हया अंश को पीछे दिक्कत देते हुए बोलती, पर अंश अपनी जगह से एक इंच भी पीछे नहीं हुआ था। क्या चाहती हो तुम हया कि मैं सारे खानदान की इज्जत को रुस्वा करके अदन की शादी राइम के साथ कर दूं? सिर्फ एक अदन की खुशी के लिए मैं पूरे खानदान की इज्जत मट्टी में मिला दूं? अंश गुस्से से हया की तरफ देता हुआ सख्त लहजे में बोला था। अंश प्लीज, मैं आपसे कोई भी बात नहीं करना चाहती। हया उसे पीछा करते हुए वहां से जाने लगी थी। कहाँ जा रही हो तुम? जवाब दो मुझे मेरी बात का। हया अंश हया को कलाई से पकड़कर फिर से अलमारी के दरवाजे के साथ लगा चुका था। हया की कमर जोर से दरवाजे के साथ लगी थी, जिसे उसने दर्द से लाभ बीचे थे, पर अंश बेहिस बना हुआ उसे गुस्से से देख रहा था। मेरी बेटी ऐसी नहीं है अंश जैसा आप सोच रही हैं, और दूसरी बात, अगर वो राइम को पसंद करती है तो भी मेरे लिए उसकी हवाई से बढ़कर कुछ भी नहीं होता। जिस तरह से आपको सिर्फ आपके खानदान की परवाह है ना, मुझे भी इस तरह सिर्फ अपने बच्चों की परवाह है। सुना आपने? हयात दर्द को कंट्रोल करते हुए एक एक लफ्ज चबा चबा कर बोल थी। एक बात अपने जहन में रख लो मिसिस अंश शाह, जो मैं कहूँगा ना होगा वही। और तुम ये मत भूल जाना कि तुम बीवी हो मेरी, और मैं हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकता तुम कुछ भी उल्टा सीधा काम करो, वरना मैं वो करूंगा कि तुम्हारे साथ तुम हमेशा याद रखोगे अंश शाह है कौन। और रही बात छोड़ने की, तो मैं मर कर भी तुम्हें नहीं छोड़ सकता। सारी दुनिया तबाह कर दूंगा पर छोड़ नहीं सकता अंश शाह तुम्हें। अंश गुस्से से हया की आंखों में देता हुआ बोला था, चलो तैयारी करो, जाना है हमें थोड़ी देर तक। अगर अदन बीमार हुई तो सुबह खुद लेकर आऊंगा मैं उसे डॉक्टर के पास। अंश हया के पीछे जाते हुए बैठ बैठ कर सिगरेट लगाते हुए बोला था। अस्सलाम वालेकुम बाबा मामा। तब भी हरम मुस्कुराता हुआ अंदर दाखिल होती। ओ मेरा बच्चा आया है बाबा की जान। अंश हरम को गले लगाकर उसको सर पर प्यार देता हुआ बोला था, उफ बाबा आई मिस यू सो मच। हरम अंश के गले लगी उसके गाल पर प्यार देते हुए बोलती, बाबा जानी आई मिस यू सो मच टू। हा हा हा। हया हया हरम हया के गले लगी थी, मुस्कुराकर उससे भी बोली थी, मैंने भी अपनी जान को बहुत ही मिस किया है। हया उसे प्यार करते हुए बोली थी, मामा बाबा मैंने सबको बहुत बहुत मिस किया, और आपको बता नहीं सकती कितना मजा आया वहां। हरम खुश होते हुए दोनों से बात करती और अंश मुस्कुराता हुआ उसे सुन रहा था। अंश ने नोट किया था कि हया खोई खोई सी है, पर वो उसे लापरवाह बना हुआ चुप साधे हुए था। मामा आपने तैयारी कर ली जाने की? थोड़ी देर में सब निकलने वाले हैं। अदन अपो का बहुत तेज बाहर है, मैं अभी उनके पास से आई हूँ। हरम के बोलने पर हया ने परेशान से उसको देखा था। नहीं बेटा, मैं अदन और अजलान नहीं जा रहे, हम सुबह आ जाएंगे हवेली, आप अपने बाबा के साथ जाएं। मैं अदन को देख कर आई। हया हरम को बोलते हुए बाहर निकल गई थी और अंश ने गुस्से से उसे जता हुआ देखा था। ओ बाबा आपको गुस्सा आ रहा है? मामा नहीं जा रही, आपकी शक्ल लाल हो रही है ना। हरम मुस्कुराते हुए अंश को छेड़ती, क्या करूं मेरी जान, तुम्हारी मामा के बगैर दिल नहीं लगता मेरा। अंश कांधो झुकाकर बोला था, उफ बाबा आ भी ना, मैं नीचे जा रही हूँ, आजे आप। फिर हमने निकलना है। हरम अंश को बोलता हुआ नीचे भाग गई थी और अंश गहरा सांस लेते हुए बाहर निकल गया था।